हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो रिसेंटली, हाँ, तो हम लोग अभी एक डिस्कशन करने वाले हैं भगवत गीता के ऊपर, क्योंकि मैं अभी भगवत गीता पढ़ रहा था। तो मुझे एक डाउट है यार, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है सवाल, लेकिन जैसे कि पहले के समय में था कि सबको पता था कि क्या करना होता है लाइफ में, उनका करियर पार्ट डिसाइडेड होता था पहले से ही। बट आजकल के टाइम में हम देखते हैं कि मतलब बच्चे 12 पास कर जाते हैं, उसके बाद भी उनको पता नहीं होता है करना क्या है। इवन जॉब करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो चीज़ उनके लिए शायद अच्छा नहीं था। मतलब उनका नेचुरल टेंडेंसी वैसा नहीं होता है, बट वो लोग उस जॉब में चले जाते हैं। जैसे उन्हें पता न, जैसे आधे घंटे 1 घंटे काम करते ही उन्हें बोरियत फील होने लगती है। बट जैसे कि मैंने देखा कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उसमें आपका टाइम ऐसे बीत जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये चीज़ मतलब बहुत आजकल देख रहे हैं कि प्रोमिनेंट हो गया है कि लोगों को अपना आइडेंटिटी ही नहीं पता है। उसी के मतलब रिस्पेक्ट में मैं पूछना चाह रहा था कि इसको कैसे सुधार सकते हैं हम लोग। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल क्वेश्चन। बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा। बहुत ही प्रैक्टिकल और डे टू डे लाइफ में लोगों के संबंधित, जीवन से संबंधित ये प्रश्न है कि लोग अपने करियर का डिसाइड सोशल प्रेशर में आकर, समाज को देखकर, या जितना उनको बताया जाता है उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। और उसके बाद जब वो उस क्षेत्र में उतरते हैं तो उनको एहसास होता है कि शायद वो इस फील्ड के लिए नहीं बने। तो इसी को हाफ एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, यानी आपका हार्ट नहीं है फिर भी आप जबरदस्ती कर रहे हैं। तो इस, जस्ट फॉर मनी। हाँ, ये भी फिफ्टी हम्म। परसेंट बेरोजगार कहलाते हैं, इस प्रकार के केसेस। और क्योंकि इसका जो कारण है, लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द कॉज। कॉज शिक्षा व्यवस्था ही है, क्योंकि ये सारी चीजें पहले शिक्षा व्यवस्था का अंग थी, जहाँ बच्चे को बचपन से हम्म। उसके टैलेंट को आइडेंटिफाई करवाया जाता था और उसके अनुसार उसको उसी में शिक्षा दी जाती थी, उसके साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार। तो दिस इज द कॉज। हम्म। जब ऐसी एजुकेशन व्यवस्था ही नहीं है, ट्रेनिंग सिस्टम ऐसा है ही नहीं, तो कहाँ से उसको प्राप्त होगा। अब लेकिन जब ऐसा हो गया है तो वो क्या कर सकते हैं। जिनके लिए पॉसिबल है कि अगर उनको उनके साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार, उनके इंटरेस्ट के अनुसार कार्य करने का अवसर प्राप्त है, तो उनको वो कार्य करना चाहिए। और जो नहीं कर पा रहे हैं उनको सहन करना चाहिए। और हर कार्य को आप अपने साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार कर सकते हैं। जहाँ पर भी आप हैं आप उसके अनुसार कर सकते हैं। आप उसमें बहुत बड़ा अच्छा। परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो भी आप कार्य करेंगे उसको, जो आपका नेचर है उसके ढंग से करेंगे, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगा। लेकिन हर कार्य की एक रिक्वायरमेंट होती है, उसका नेचर होता है। तो अगर बहुत पीड़ा हो रही तो फिर तो जरूर चेंज करना चाहिए। कई लोग चेंज भी करते हैं, जॉब चेंज करते हैं। और फिर जो हम्म। उनका नीस बोलते हैं इसको, जो उनका टैलेंट है, जो उनका पोटेंशियल है, उस पर वो कार्य करते हैं। तो और ऊपर से कलयुग है, तो इसके प्रकार से बहुत सारे आ, इस प्रकार की चिंताएं, डाउट्स, इस प्रकार की सिस्टम है ही नहीं जो शास्त्रों के अनुसार चल रहा है। इसलिए बहुत बड़ा समस्या है लोगों के सामने। इसलिए बहुत जरूरी है कि पहले लोगों को गीता पढ़ाई जाए, उनको बताया जाए कि आपका कैरियर क्या होना चाहिए। तो सोल्यूशन, या हम जो हो गए हैं उनमें से जो परिवर्तित कर सकते हैं उनको करना चाहिए। जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम अगली जनरेशन के लिए हम लोग जरूर उनको बचा सकते हैं, उनको हम्म। सही ज्ञान दे करके। तो इसलिए हमसे, अगर हमको जैसे प्राप्त नहीं हुआ तो हमें अगली जनरेशन को दिन का प्राप्त करना चाहिए, लेकिन इस पे इस प्रकार से कार्य किया जा सकता कि आगे वाली जनरेशन को हम ट्राई करें कि उन्हें ये क्लैरिटी हो इस बात की है। यस, कि उनका लाइकिंग के हिसाब से ही उनको अपना प्रोफेशन चूज करना चाहिए। डेफिनेटली। दैट विल मेक देम हैप्पियर। यस, हमको नहीं मिला तो जैसे प्रभुपाद जी देखिए कितना सेक्रीफाइस किए। 70 साल की उम्र में प्रभु ने इतना बड़ा इस्कॉन संस्था की स्थापना की, किसके लिए। खुद प्रभुपाद जी 70 साल के थे। प्रभुपाद वर्क फॉर अदर्स। यही सज्जनों का कार्य रहता है कि वो हमेशा दूसरे के हित के लिए कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार से जब हमें पता चल गया कि समथिंग रॉन्ग हैपनिंग इन द सोसाइटी, तो वी शुड ट्राई टू करेक्ट एट अवर लेवल, ताकि उससे जितने लोग भी इसके संपर्क में आएंगे उनका भला हो। बट लेकिन ये इसमें कोई स्टेप लेना नहीं चाह रहा है।
हाँ, अब वो उसके डिपेंड लिए कर। हम लोग कैसे मोटिवेट कर सकते हैं लोग। मोटिवेशन कम्स ऑलवेज फ्रॉम द नॉलेज, इंस्पिरेशन, टॉक्स। सो हम लोग भी अगर हम्म। भक्ति का प्रयास करें, somebody taught us, किसी ने हमको बताया, उसके कारण हम भक्ति के मार्ग में आए। और हाउ वी आर मेंटेनिंग और enthusiasm बाय रीडिंग, हियरिंग एवरी डे। तो जब इसके हम इम्पोर्टेंस, किसी चीज का महत्व, बुद्धि जब आप किसी के दिमाग में डाल देते हैं तो उसको उसका महत्व समझ में आता है। तो वी हैव टू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड शो द प्रैक्टिकल एंड। तो इसके प्रकार से फिर लोग भी उसके प्रति, अज्ञानता ही कारण है, वो ज्ञानी नहीं है तो उसका उपयोग नहीं कर सकते। अच्छा, अगर प्रभु जी एक सवाल है कि अगर मान लीजिए भगवत गीता की टीचिंग्स को कोई अच्छे से पालन करना शुरू करे, तो क्या वो मतलब सक्सेसफुल होगा? वाई? सीइंग द करंट सिनेरियो की मतलब, जैसे कि वो देख रहा है कि आसपास उसके चीजें वैसे काम नहीं कर रही हैं, हाँ। जैसे कि बिल्कुल सिस्टम नहीं है, उसको सही नॉलेज भी नहीं मिलने वाला है। अगर वो खुद से ट्राई भी करेगा तो वो, उसका समाज ही ऐसा बन चुका है कि मतलब वो उसको एक तरीके से ढकेल रहा है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मतलब तरीके में काम करने के लिए। उसको ऐसा आइडेंटिटी मिल गया है कि वो और कुछ ट्राई करने का सोचेगा भी तो उसको सब लोग मतलब उसके ऊपर सब लोग क्वेश्चन करेंगे। हाँ, इट इज नॉट क्वेश्चन इजी टू, करेंगे नहीं। हाँ, अच्छी बात है, क्वेश्चन मतलब करेंगे। उसको अपनी आइडेंटिटी को ही मतलब देख रहा है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकता, उसको ऐसा लगता है। मतलब उसको अगर नॉलेज दिया भी जाए तो उसने ऐसा अपना आइडेंटिटी बना लिया है कि वो कुछ और करने का सोच भी नहीं सकता, ऐसा उसका। हम्म। तो उसको कैसे चेंज कर सकते तो इसके हैं, लिए ये भी तो एक हमने सवाल। बहुत बार वो कहानी सुनाई है, चील का बच्चा और मुर्गी का बच्चा। कि कैसे चील का बच्चा मुर्गी के बच्चे के साथ रह के मुर्गी बन गया, और फिर चील हम्म। आया और उस मुर्गी के बच्चे को उठा, जो चील का बच्चा था उसको बोला, अरे तू चील का बच्चा है, मुर्गी के बच्चे के बीच में तू मुर्गी की तरह व्यवहार कर रहा है। हाँ, उड़। ठीक है। तेरा 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 ठिकाना ऊंचे आसमान में है। दोनों पंखों को फैरा और अपनी उड़ान चला। लेकिन वो उसको समझ में नहीं हम्म। आता कि कैसी मोटिवेशन टॉक दे रहे हैं, हमने तो आज तक कभी तो सुना ही नहीं, कभी कुछ किया ही नहीं। वो चुपचाप जाके बिल्ली मुर्गी के बच्चों के बीच में बैठ गया। वो हमसे नहीं होगा, आज तक तो हमने कभी किया। थोड़ा करेगा तो सीखेगा। हाँ, तो इसलिए क्या किया, जबरदस्ती चील ने उसको पकड़ के ऊपर टहनी में ले गया, बोला उड़। वो डर के मारे जबरदस्ती ढकेल दिया उसको। तो वो एक भी बार गिरा, दूसरी बार गिरा, लेकिन तीसरी चौथी बार जब उसने अपने पंखों को फहराया, अभ्यास किया, तो वह चील की तरह आसमान में उड़ रहा था। तो उसी प्रकार से वाह। जिनके अंदर पोटेंशियल है, उनको बस अभ्यास की जरूरत है। उनको थोड़ी प्रेरणा देके जब हम्म। अभ्यास करवाया जाए तो उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और जब कॉन्फिडेंस डेवलप होगा तो फिर वो अपने पोटेंशियल पे काम कर पाएंगे। तो इसमें प्रभु जी एक और सवाल है, जैसे कि मैंने देखा है प्रोफेशनल लेवल पे क्या होता है कि जब आप एकदम टॉप 1% पे जाते हो किसी भी फील्ड में, तो उसमें क्या होता है कि जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, मतलब डिसिप्लिन से, जो बहुत लंबे समय से कार्य कर रहा है, तो वो हमेशा ही आपको आउट परफॉर्म कर देगा उसमें। हमेशा ही, मतलब मतलब आपका, आप टैलेंटेड हो मे बी उस फील्ड में, आपका लाइकिंग है, बट लेकिन अगर आपने लेट शुरू किया है तो वो आपको कभी भी मतलब उस लेवल पे जाने नहीं देंगे। वो मतलब अपोनेंट हमेशा जीत जाएगा, ऐसा होता है। तो उसके लिए तो मतलब लेट शुरू करना इज लाइक बिग डिसएडवांटेज। अगर मान लीजिए जो कुछ कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में चला जाता है, मान लीजिए जैसे स्पोर्ट्स की फील्ड है उसमें, जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेटर ही है, तो वो अगर बचपन से अगर नहीं शुरू किया, कितना भी टैलेंटेड हो, उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी। इवन सचिन तेंदुलकर की लाइफ में मतलब उसकी बायोग्राफी वाली जो फिल्म थी उसमें मैंने देखा कि वो बचपन से ही बहुत सारा बहुत प्रैक्टिस किया। वो अपने घर पे भी प्रैक्टिस करता था, बैट लेके सोता था, तब वो मतलब सचिन तेंदुलकर बना। एंड नॉट दैट कि उसका सिर्फ टैलेंट था, उसने मतलब हार्ड वर्क भी उतना दिया था। तो अब आज के टाइम में क्या है, वही चीज होती है कि मतलब आप एक लेवल पे पहुंच गए, आपको कुछ वो इंटरेस्ट में नहीं था लेकिन आपने वो अब कर दिया, उतना एफर्ट उसमें डाला, भले आपका टैलेंट नहीं था। अब आप सोच रहे हो कि अब मेरा जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें मुझे मतलब अच्छा लगता है, उसमें अगर जाएं, तो ये चीज अब आपको जो है कि उसमें हैम्पर करेगा कि आपका जो एक बार है ना कि इतना टाइम तो आपको देना है कम से कम, वो चीज आपको फिर वो उसमें मतलब आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा टाइम फिर से सक्सेसफुल होने के लिए। ये मतलब ऐसे कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स से मैंने सिंप्लीफाई किया है ये, कि प्रॉब्लम यहाँ पे एक और है कि उसमें मतलब कैसे हम लोग चेंज करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता अब है। अब ये प्रश्न जो आप पूछ रहे हैं, ये एक स्पेसिफिक केस है जिसमें कि ऐसी कंडीशनिंग हो गई है कि वो लेट शुरू कर रहा है अपने जीवन में,
और उसको, हाँ देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक है उसका साइकोफिजिकल नेचर, कि उसके नेचुरली जो उसके पास उसका साइकी जिसके बना हुआ है, मूड्स के आधार पर वो रहता है साइकोफिजिकल नेचर। और दूसरा है अभ्यास, कर्म करना, अपने हाथ से एंडेवर करना। तो अगर कर्म नहीं करेगा, अगर आपके पास अभ्यास भी है, आपके पास स्किल भी है, तो फिर आप मेहनत नहीं करोगे तो उसमें पिछड़ जाओगे। और दूसरी बात ये, केस स्पेसिफिक केस है, इंडिविजुअल की सिचुएशन क्या है, कब वो शुरू कर रहा है, क्या उसके लिए प्रैक्टिकल है इस दशा में, तो वो भी देखना पड़ेगा। वरना फ्लोइंग विथ योर टैलेंट, यानी साइकोफिजिकल नेचर इज लाइक ए फ्लोइंग अलोंग विद द रिवर। जब नदी के प्रवाह के हम्म। साथ तैरना है, और एक है कि अपने हम्म। साइकोफिजिकल नेचर के विपरीत में तैरना है। अब तैर तैर के थोड़ा आपने एक्सपर्टीज हासिल कर ली या थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी उतना रेजिस्टेंस तो आपको हमेशा रहेगा, क्योंकि वो आप अपने स्वभाव के विरोध में आप कार्य कर रहे हैं। और दूसरा, जो स्वभाव हम्म। के अनुसार कार्य करना मतलब नदी के साथ बहना। तो कभी आप बहना शुरू जी। करें वो तो आपको हमेशा फायदेमंद रहे। लेकिन अगर आप बहुत लेट कर रहे हैं तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि अब बहना है कि नहीं, इतनी जिंदगी तो गुजार ली, हम्म। बाकी भी गुजार लें। हाँ, काफी अच्छे से सोच के मतलब यस। कि कितना मतलब रिस्क है इसमें, कितना हाँ। कितना आसान हो सकता है, कितना कठिन हो सकता है। यस यस अगर कोई। बहुत डिमांडिंग है जैसे स्पोर्ट्स का करियर हो गया तो फिर वो डेफिनेटली उसको नहीं चूज करना चाहिए। हाँ। इवन इन मतलब कोई बहुत मतलब बहुत आप सोच रहे हो कि आप बहुत टॉप लेवल पे पहुंच जाओगे किस चीज में, वो मुश्किल हो जाएगा। यस। आप एक मतलब बेसिक मतलब मॉडरेट लेवल तक जा सकते हो, एक्सट्रीम में नहीं जा पाओगे। हाई में भी चले जाओ लेटर इन लेटर स्टेज, बट एक्सट्रीम में मतलब कुछ अच्छा करना उस फील्ड में थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि हाँ। वो मतलब टाइम तो रिक्वायर करेगा कुछ तो। हाँ वो आपको सारी सिचुएशन देख के आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, व्हाट इज गुड फॉर यू। दिस इज केस बेस्ड स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो इसमें प्रो ये जैसे होता है कि मतलब एक चीज है कि जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, जैसे मतलब जिसका साइकोफिजिकल नेचर, जिसको जैसे देखा जाता है कि मतलब अगर कोई क्षत्रिय है तो उसके उसका जो ब्लड लाइन है वो भी मतलब उसके अंदर कुछ न कुछ क्षत्रियों का गुण रहेगा ही रहेगा। वो मतलब आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये चीज की नॉलेज हमें भगवत गीता देती है। बट अब जैसे कि कास्ट डिवीजन का ये सब बातें आ जाते हैं, तो उसमें बोलते हैं अरे भाई कास्ट हो गया तो मतलब ये तो बुरा ही है, ऊपर नीचे, छोटी जाति नीची जाति, ऊपर ऊंची जाति। तो मतलब इसमें कहाँ तक मतलब सच्चाई है कि मतलब ये जैसे अगर कोई पर्टिकुलर कास्ट से है तो मतलब जैसे धर्म मतलब वर्ण से है, ब्राह्मण वर्ण से है, तो उसको मतलब ब्राह्मणिकल वर्ग में ही ट्राई करना चाहिए, या मतलब कैसे उसको पता चलेगा कि। और आजकल तो मतलब बहुत मतलब लीनिएज में भी चेंजेस हो रहे हैं, मतलब लोग लोगों को पता ही नहीं होता एक्चुअली एग्जैक्टली वो लोग हैं कहाँ, मतलब किस किस चीज से बिलोंग करते हैं, उनकी आइडेंटिटी क्या है। तो ये सब मतलब उसको कैसे सही कर सकते हैं, और मतलब क्या उसका इम्पोर्टेंस है। हाँ अब इसको देखिए, ये प्रश्न तो युधिष्ठिर महाराज भी द्वापर युग में ही पूछ लिए थे, कि ये स्थिति कलयुग की नहीं, द्वापर युग के अंत में भी ये स्थिति आ चुकी थी, कि जहाँ पर वर्ण का निर्धारण करना इतना आसान नहीं हो गया था, कि बहुत सारी संकरता वंश में आ चुकी थी और लोग के गुण कार्य सब अलग हो चुके थे। तो उसमें भी तब युधिष्ठिर महाराज ये प्रश्न एक्चुअली यक्ष से पूछते हैं, तो वहां पर यक्ष जी उसका आंसर देते हैं कि आपको हर एक व्यक्ति को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद जी भी बोले, चार चीजें ऑब्जर्व करिए अगर किसी का को वर्ण डिसाइड करना है। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी से उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। दूसरा, उसका साइकोफिजिकल नेचर जो है वो उसी के अनुसार व्यवहार करेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ा। और तीसरा जनरल ऑब्जर्वेशन, कि उसको अलग अलग सिचुएशन में वो किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है, किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। और चौथा है फैमिली लिनेज। तो ये चार अलग अलग फैक्टर हैं जिसके आधार पर हम लोग उसके वर्ण को डिसाइड कर सकते हैं, और उसका क्या साइकोफिजिकल नेचर है उसके बारे में डिसाइड करें। तो ऑब्जर्वेशन से ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। इस प्रकार से फिर बट आप, वो मतलब श्योर शॉट पता लगाना मुश्किल है, हाँ वर्ण क्योंकि मिक्स भी हो रहा है ना, तो मतलब मिक्स हो वर्ण रहा है तो उसका क्वालिटी मिक्स होके ही आएगा। हाँ ये वर्ण चीज मतलब संकर लोग जैसे ज्यादा। हाँ मतलब ह्यूमंस में लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं।
बट देखते हैं कि मतलब एनिमल्स में भी जो लोग इस मतलब एकदम टॉप नॉच, अगर मान लीजिए हॉर्स है, तो हम्म। उसके ध्यान दिया जाता है कि ये मतलब इसकी एग्जैक्टली लीनिएज एग्जैक्टली, बहुत एक्चुअली तगड़ी होनी चाहिए। लोग जानवरों के ब्रीड का ख्याल रखेंगे, मनुष्य की ब्रीड का ख्याल हाँ। नहीं रखेंगे। दिस इज वेरी वेरी सैड सिचुएशन। मतलब ये दिस इज फनी, बट एक्चुअली मतलब इट इज क्रिएटिंग हैवॉक। मतलब कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो करेगा क्या आगे चल के। यस। उसको यही क्लैरिटी नहीं है। तो मतलब उसका उसका मेन जो उसका डेली का काम है, उसको यही नहीं पता है कि किस चीज में वो मतलब बिना रेजिस्टेंस के काम कर पाएगा। वही हाँ। बात हो गई कि नदी के बहाव में कैसे तैरेगा, उसको पता ही नहीं है। तो फिर यस, that's why इट्स we have बिग course Discover Yourself. प्रॉब्लम। If you join us, then we can tell you about yourself, what good you are in. इसको मतलब बहुत ध्यान से समझने की, अब खुद को अगर स्टडी करना हो तो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, Yes. तभी कुछ पता लग पाएगा। हम्म, ज्ञान। आजकल तो मतलब ये चीज कोई जानना ही नहीं चाहता। इसलिए तो परेशान है। तो इसीलिए मतलब भगवत गीता को अच्छे से पढ़ना और सिर्फ रीडिंग करना, उसमें बहुत भगवत गीता जमीन इज आसमान का फर्क है। मैनुअल। भगवत गीता, इफ यू रीड, इट कैन गाइड यू इन एनी फील्ड ऑफ योर लाइफ। सब कुछ है भगवत गीता। आपके जीवन का प्राण है भगवत गीता। एक्चुअली मुझे जब भी पढ़ता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। सडनली आई एम फीलिंग लाइक सारा टेंशन खत्म हो गया। यस। ओके। It's- So thank you very much for your ठीक wonderful है। questions. I think these conversation will definitely help our youths. Nice conversation happened. Definitely we'll upload very soon in our channel. It happened nicely. Everything went nicely. So thank you very soon we'll come back with new questions, burning questions, the need of the youth, and let us talk about that. And we have Bhagavad Gita to guide them. So why not guide them? We can have या conversation in Hindi and international language also, so that people all over the world can take help from this great wisdom. So thank you, Shaurya. maybe we'll record in the village in beautiful nature, Yes, yes, sitting in the lap of mother nature. sure, sure. Okay, thank you. So we'll end our podcast here, the very first podcast. So थैंक यू प्रभु जी। come back with new questions and answers. Thank you very much. श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। हरे हरे कृष्ण। हरे बोल। हरे कृष्ण।